हाय कैंसर, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द वीक स्टार्टिंग 13th ऑफ मार्च। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट कार्ड और स्टार कार्ड। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है जस्टिस कार्ड, फूल कार्ड और मून। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ केसेस में ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, आप या आपके पार्टनर, हो सकता है किसी और के साथ भी एक रिलेशनशिप में हो। ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। ना जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब एक फायर साइन की एनर्जी। जब आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आप एक गो गेटर की एनर्जी में रहेंगे। जो भी आप चाहेंगे उसे किसी भी तरह से आप अचीव कर लेंगे। ना ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसको आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अगर आप कोई अच्छी चीज़ के लिए इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ केसेस में अगर आप इसको गलत यूज़ करें तो बाद में कर्मा आप ही को फिर से तंग करेगी। तो आपको इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली समझना चाहिए और उस तरह से यूज़ करना चाहिए। ना जो सेकंड कार्ड आपका है वो है चैरियट कार्ड। ये कैंसर की एनर्जी होती है। इसका मतलब आप आगे मूव फॉरवर्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। जो तीसरा कार्ड है वो है स्टार कार्ड। ये एक्वेरियस की एनर्जी है। कुछ केसेस में आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। नाउ पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है जस्टिस कार्ड। इसका मतलब अगर ये पर्सन कोई कोर्ट केस में इन्वॉल्व है तो इनको जस्टिस अब मिलेगा। बाकी केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी तरह का इनजस्टिस इन्होंने फेस किया है तो अब आप कह सकते हैं कि कर्मा इनके लिए काम करेगा और इनको अब जस्टिस मिलने वाला है। जो इनका सेकंड कार्ड है वो है फूल कार्ड, जो कि एरीज की एनर्जी है। एक बिग लीप ऑफ फेथ लेकर ये कुछ ऐसा करेंगे जो शायद इन्होंने आपके साथ भी डिस्कस ना किया हो। और इनका तीसरा कार्ड है मून कार्ड, जो कि सीक्रेट्स को दिखाता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट कार्ड और मैजिशियन कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट जो कि पैशन सेक्स पे बेस्ड हो। हर्मिट कार्ड का मतलब वर्गो की एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन एनालाइज कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। और मैजिशियन कार्ड का मतलब वो एनर्जी जहाँ पे ये चाहेंगे कि हर एक चीज़ इनके हिसाब से हो। और चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि नॉलेज ऑरेकल डेक का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। इसका मतलब आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअलिटी पे दीजिए, अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज पे फोकस करिए। अब इसके साथ हम ये भी देख लेंगे कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो इस सिचुएशन को ठीक करने में। सो जो क्रिस्टल है वो है मॉर्गेनाइट। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू रेडी टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग? डू यू बिलीव दैट द बेस्ट इज येट टू कम? मेक अ क्लियर डिसीजन टू मैनिफेस्ट द गुड in this moment. Don't wait until tomorrow. You are being called to experience spirituality in everyday living. See all the love that is in everything. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल का भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।